हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अभी टाइम हो रहा है 5:27। आज है 6 अक्टूबर। इस वाले वीडियो में मैं आपके सारे सवालों के जवाब देने वाला हूँ जो अपने स्टॉक से रिलेटेड पूछा है, जो अपने मार्केट से रिलेटेड पूछा है। टीम ने जो है टॉप 20 क्वेश्चंस निकाले हैं कमेंट सेक्शन में। अगर गलती से ऐसा हुआ है कि आपका क्वेश्चन नहीं लिया हुआ है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वाले वीडियो में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आपने कौन से स्टॉक में बाइंग की हुई है, कौन से प्राइस में की हुई है। सारी डिटेल्स दे देना ताकि एनालिसिस करने में आसानी हो। इसमें सिर्फ 20 क्वेश्चंस इसलिए लिए हुए हैं क्योंकि बहुत सारे लोग ने जो है दो दो स्टॉक दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चंस तो 20 है, लेकिन आई एम अज्यूमिंग कि स्टॉक्स जो है वो 30 से 35 में एनालिसिस करने वाला हूँ इस वीडियो में। और जो स्टॉक का क्वेश्चन आपको पूछना है हो सकता है कि मैं इस वाले वीडियो में जरूर कवर कर लूँ, इसलिए इस वाले वीडियो को जो है एंड तक जरूर देखना। तो अभी जो है मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले रिलायंस का पूछा गया है कि रिलायंस का एनालिसिस मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ। रिलायंस आपको बाय करना चाहिए, आपको एसएल लगाना है इसके अंदर 2700 बिलो वीकली क्लोजिंग या फिर 2 डेली क्लोजिंग का। और टारगेट आपको पकड़ना है 3300 एंड 3400। बहुत सिंपल और क्रिस्टल क्लियर तरीके से बोलता हूँ। इसके अंदर ऊपर की तरफ एक वेव पेंडिंग है जो फिफ्थ वेव है। मैंने ऑलरेडी मेंबर्स ओनली वीडियो में बताया हुआ है मेंबर्स को। आप लोग से भी रिक्वेस्ट है, अगर आप ये वाला एसएल देख सकते हो तो आप बाई कीजिए। हो सकता है कि आपको इस मंथ के अंदर ही ये टारगेट देखने मिले, नहीं तो फिर आपको नवंबर एंड तक तो देखने ज़रूर मिल जाएगा। क्लियर है मेरी बात? अब आते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखें तो अंकित कुमार ने पूछा है, सर क्या मार्केट क्रैश कर जाएगा? ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है गाइस जो मुझे पूछा गया है कि मार्केट क्रैश कर जाएगा। वो देखो गाइस, बुल बियर ये सब से ना मैं बहुत आगे के बारे में सोचता हूँ। जिसको लगता है कि वो बुल है और अभी तक उसने अच्छा खासा मजाक उड़ाया है बियर का, या जो बियर है जो अभी मजाक उड़ा रहे हैं बुल्स का, बेवकूफ़ी है। ये सब चीज़ से दूर रहो, एक स्टैग बनो, थोड़ा सोचो और समझदार बनो, बेवकूफ़ ना बने इधर। मैं आपको बोल रहा हूँ मार्केट में क्रैश नहीं आने वाला है। मैंने मेंबर्स को भी समझाया है, स्टडी के साथ में बताया हो कि क्रैश क्यों नहीं आएगा। यस, एक करेक्शन पेंडिंग है 22K तक का, लेकिन वो भी एक हायर हाई बनने के बाद में स्टार्ट होगा। वो भी मैं आपको बोलता हूँ क्लियरली। आपसे रिक्वेस्ट है कि ये न्यूज़ वाले चीज़ों में ना जाए। और ये बुल और बियर की जो फाइट चलती है ना, स्पेशली कमेंट सेक्शन में चलती है या फिर आप किसी दूसरे ग्रुप में किसी से बात करते हो, ये सारी बेवकूफ़ी वाली चीज़ें अगर करना बंद कर दोगे और मार्केट में अगर सीखने पे फोकस रखोगे तो आपको समझ में आएगा। यस, आप 100% हर बार सही नहीं रहोगे। देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप कभी ना कभी तो गलत होगे ना। लेकिन आपको आपकी एक्यूरेसी जो है, जो बाकी के लोग हैं जो सिर्फ तुक्का मार रहे हैं, अगर आप सीखोगे तो आपकी एक्यूरेसी उनसे ज़्यादा अच्छी होगी। सबको ऐसा लगता है कि रिटेलर्स की फाइट जो है वो एफआईएस के साथ में है। नहीं, रिटेलर्स की फाइट कभी भी एफआईएस के साथ में नहीं है। रिटेलर्स की फाइट या एफआईएस की फाइट या डीआईएस की फाइट या प्रोस की फाइट उनके आपस वालों से है। ये बात हमेशा याद रखें। बुल वर्सेस बियर कभी नहीं होता है, यह आपको बताया जाता है कि बुल वर्सेस बियर है। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है तो आपको बाकी सारे रिटेलर्स से ऊपर तक सोचना पड़ेगा, आपको उनसे ज़्यादा चालाक बनना पड़ेगा, आपको मार्केट स्टडी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि मैं कल उड़ गया और कल मैंने सोच लिया कि अरे इसको सेल कर दूं, ये भी बेच दो, ये भी बेच दो। मी में ना, तुम मेरे दोस्त हो, वैसे ही ये भी बेच दो, ये भी बेच दो, नहीं होगा। मैं अभी भी सेम चीज़ कहूँगा। अगर आपको मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए। मार्केट क्रैश नहीं होने वाला है। आपको करेक्शन मिलता है, उस करेक्शन में इन्वेस्टमेंट पे फोकस करिए। फिर बाद में रोना नहीं कि मार्केट ने मौका नहीं दिया, क्योंकि मार्केट जब मौका देता है तभी तुम लोग डर जाते हो। फिर बाद में जब ऊपर की तरफ जाता है, अरे मार्केट ने मौका नहीं दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। मार्केट देता है मौका, तुमको लेना है नहीं लेना है वो सोचो। तुमको क्या लगता है कि रिलायंस तुमको क्या 1800 पे मिलेगा या 1000 पे मिलेगा या 300 पे मिलने वाला है? मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ 2026 2028 भी मुझे नहीं दिख रहा है कहीं पे क्रैश। और मैं वापस सेम चीज़ कहूँगा, करेक्शन पेंडिंग है, करेक्शन आएगा तो भाई बाई करो। मार्केट आपको वो आखिरी मौका दे रहा है बाई करने का। नहीं तो फिर चुपचाप फिर बैठे रहो, फिर 2030 तक या 2029 तक। फिर तभी अगर कोई क्रैश आएगा तभी कुछ। तो अगर तुम्हारा ये मानना है कि तुम 5 साल बैठे रहोगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, लोग बोल रहे हैं 18,000 आएगा, 16,000 आएगा, 12,000 आएगा, कैसे आएगा? क्या लॉजिक है?
सब लोग बोल रहे हैं नहीं स्टॉक्स की पी बड़ी महंगी है। अरे तुम ग्रोथ भी तो देखो ना, इंडिया का ग्रोथ कोई देख रहा है क्या इधर? तुमको समझ में आ रहा है इंडिया किस हिसाब से ग्रो कर रहा है? यस आई एग्री करता हूँ, महंगाई है, सब कुछ है, सब एग्रीड है। और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ, क्योंकि कोई मेरे घर में खाना लेके नहीं आता है, मुझे कमाना है उसके लिए। तुम भी फोकस करो कमाने पे। करेक्शन मिलता है, बिंदास इन्वेस्ट करो, बस अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करो। वो सस्ते सस्ते स्टॉक में इन्वेस्ट मत करो, 100 रुपए के नीचे वाला जो तुम पेनी स्टॉक्स खरीदते हो ना, ये सोच के कि अरे ये 1000 हो गया, तो ये तुम्हारी गलती है। समझ में आई मेरी बात? जिसको समझ में आ गया वो समझ जाएगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट्स में बेवकूफ़ी वाली बातें करते रहेगा। लोग बोलते हैं कि मैं एरोगेंट हूँ, अरे नहीं हूँ भाई एरोगेंट, नहीं हूँ ओवर कॉन्फिडेंट। कितनी बार बोलूँ, यही मेरा स्टाइल है। जो पिछले मेरे को फॉलो कर रहे हैं ना 4-5 साल से, उनको पता है। जो मेरे साथ में काम कर रहे हैं ना यहाँ पे, उनको पता है। अब भी लोग आए हैं, एक दो वीडियो नहीं देखे और ओवर कॉन्फिडेंट है, एरोगेंट है। अरे जाओ यार। यही जब मार्केट ऊपर की तरफ गया था और मैंने 24,800 पे बाय बोला था और वहां से फिर 26,000 तक गया था, तब सब लोग बोल रहे थे अरे वाह क्या एनालिसिस है। अब ये ऐसा ही होता है। तुम्हारा व्यू सिर्फ 1-2 दिन गलत होने की देरी है और ये सब आ जाते हैं। चलो छोड़ो, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मुझे ना आदत पड़ गई ये सारी चीज़ों की। जब बुलिश बोलता हूँ तो लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं मार्केट बियरिश है। अरे नहीं पता है तुमको मार्केट क्या करता है, पता चलेगा तुमको। हेलो भाई, डिफेंस रेलवे पावर सेक्टर में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा लॉन्ग टर्म के लिए? देखो एक बार मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ, यस आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन आप कैपिटल जो है ना वो 60 से 70% अभी के लिए इन्वेस्ट करिए, या 70 से 80% इन्वेस्ट करिए। 20 से 30% अपने पास रखे। ओके, क्योंकि अगर कोई डिप आता है, जो हम लोग सोच रहे कि करेक्शन आ सकता है, अभी के लिए आप इन्वेस्टेड रहे। ऊपर की तरफ जाता है तो जाने दीजिए उतनी अमाउंट को, ये जो अमाउंट है आपकी इतनी अमाउंट को ऊपर जाने दीजिए। ऐसा होता है कि कोई मंथ में अच्छा खासा करेक्शन आता है, जो मैं देख रहा हूँ कि मार्च 2025 तक आएगा। अगर वो आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तभी आप और इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट रखें। आप इन्वेस्ट कर सकते हो बिंदास, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। ओके, नेक्स्ट है आईटीसी एंड कोटक बैंक। कोटक बैंक बाय करना है। आईटीसी के बारे में मैं एक बार चार्ट देख के बताता हूँ। आईटीसी में 503 अगर ये 500 के ऊपर है तो बाय करना है, 500 के नीचे है तो सेल करना है, बस इतना ही है। ये जो है ना, इसके नीचे जाता है तो सेल करना है, इसके ऊपर ही रहता है तो ब्रेकआउट रीटेस्ट, देन उसके बाद में ऊपर की तरफ देन बाय करना है, इतना ही है। और कोटक महिंद्रा बैंक तो बाय करना है क्लियरली, उसमें भी फिफ्थ वेव पेंडिंग है। नेक्स्ट है हाई ब्रो, पीएनबी लिया हुआ है। पीएनबी बाई साइड में रहो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। पीएसयू स्टॉक्स अभी तक बाकी है ऊपर की तरफ। यस बैंक, यस बैंक आपने थोड़ा सा महंगा लिया हुआ है। मैंने एक्चुअली जब ये 12-13 पे था तब मैंने बोला था लेने के लिए। यस बैंक, यस बैंक, इसको आप पेनी स्टॉक जैसा ट्रीट करो। पीएनबी आपका अच्छा स्टॉक है, इसको आप पेनी स्टॉक जैसा ट्रीट करो। मेरे हिसाब से तो इस 100 तक जाना चाहिए लॉन्ग टर्म बेसिस पे। ओके, लॉन्ग टर्म मतलब अगर कोई मुझे पूछेगा तो 4-5 साल में ये 100 तक जाना चाहिए। और ये मैंने आपको जब ये इधर था तब बोला था, ये जो पूरा जोन है इधर था तब बोला था। मैंने ट्वीट भी किया था इसके ऊपर और मैंने मैसेज भी डाला था, तो ये तो आप पिछला मैसेज जाके चेक कर सकते हो। आप इसके अंदर इन्वेस्टेड रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपको एग्जिट मिलेगा एक बार 30-40 आ जाएगा ना, मतलब ये वाला हाई एक बार टच कर लेगा ना, वहां पे अपनी थोड़ी क्वांटिटी कम कर देना और थोड़ी क्वांटिटी रखना, देखना कि वहां से करेक्शन आ रहा है या ब्रेकआउट दे रहा है। अगर ब्रेकआउट देता है तो इन्वेस्टेड रहे, करेक्शन आता है तो करेक्शन में और ऐड कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बाय SJVN, बाइंग प्राइस 132 है, एंड बजाज हाउसिंग। ओके साहिल, 1 मिनट रुकिए। क्या है बाइंग प्राइस 132? हाँ आप रह सकते हैं इन्वेस्टेड, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, इन्वेस्टेड रहिए। अगर आपको एसएल रखना है तो 114 नहीं, एसएल थोड़ा सा बड़ा है इधर, 100 का एसएल है तो परसेंटेज वाइज ज़्यादा है। एक काम करो, आप ना एसएल पकड़िए 120 बिलो टू क्लोजिंग का, रेड कलर की क्लोजिंग होनी चाहिए। और रेड कलर की क्लोजिंग मतलब कैसा, मैं आपको बताता हूँ। रेड कलर की क्लोजिंग एक के नीचे एक होनी चाहिए। मतलब ये कैसा है, एक क्लोजिंग देन उसके बाद में एक और क्लोजिंग, तो 120 के नीचे रेड कलर की 2 क्लोजिंग बैक टू बैक आ जाएगी तो एग्जिट कर लेना, नहीं तो होल्ड रखना। ऊपर की तरफ टारगेट आप 160 प्लस पकड़ना। नेक्स्ट है बजाज हाउसिंग फाइनेंस। ओके कितने पे लिया हुआ है, 158 पे लिया हुआ है।
एक्चुअली अभी आया है, अभी कहना थोड़ा मुश्किल है। बजाज वैसे एग्रेसिव है। एक काम करिए, अगर आपने इसको लिया हुआ है 158 पे, तो एक बार इसको ऐड करना, अगर आपको ये 100 के पास मिलता है तो। आपका ये व्यू कितने टाइम तक के लिए? लॉन्ग टर्म व्यू है ना, तो एक बार अगर 100 के पास आता है तो 100 के पास ऐड करना, नहीं तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है इसके अंदर। आप इन्वेस्टेड रह सकते हो उसके अंदर। देखो जितना भी अगर आप देखोगे, बजाज के प्रोडक्ट्स देख लो, फाइनेंस देख लो, फिनसर्व देख लो, ये सब अगर आप देखोगे, या लोन्स डिपार्टमेंट जो भी देखोगे, ये लोग बड़े एग्रेसिव है। तो हाउसिंग फाइनेंस के लिए भी ये लोग बहुत एग्रेसिवली पिच करेंगे, कस्टमर्स को एग्रेसिवली पिच करेंगे, एग्रेसिव लोन्स देंगे। लोग बोलेंगे अरे इसमें तो खतरा है। खतरा तो हर चीज़ में, रास्ता क्रॉस करने में भी खतरा है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए क्या? टेंशन मत लो, इन्वेस्टेड रहो। 100 के पास आता है तो वहाँ पे और एडअप कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना कॉम्स एट 696 नाउ, फ्रेश एंट्री लेवल्स। ओके, 720 के ऊपर जाएगा तब बाय करना है। 720 के ऊपर सस्टेन करता है, बिंदास बाय करिए। 720 नहीं, 727 के ऊपर, 727 के ऊपर, 727 के ऊपर जाएगा, इसके ऊपर कोई क्लोजिंग आ जाएगी तब बाय करिए। ऊपर की तरफ आपका टारगेट जो निकल के आता है, एक मिनट, 727 के ऊपर बाय करना, क्योंकि 50% भी इधर ही निकल रहा है। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकल के आता है 791 से लेके 800 तक का। बस इसके अंदर आपको फिर उधर प्रॉफिट बुकिंग करना है, फिर 800 के ऊपर जाएगा तब आपको फ्रेश बाय करना है। अब नहीं, यहाँ से अगर नीचे की तरफ आता है, नीचे की तरफ आता है तो आपको ध्यान देना है 600 से लेके 650 के बीच में जब आएगा तब आपको बाय करना है, वरना कुछ मत करो, थोड़ा टाइम रुको पेशेंटली, उसके बाद में आप देखना कि क्या करना है। ओके, बोरोसिल रिन्यूअल, बाइंग प्राइस 515। अरे ये तो मेरा फेवरेट स्टॉक है, होल्ड रखो 515। आप इसके अंदर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए आई विल रिकमेंड कि इसको होल्ड रखें, आपको इसमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे हो तो एक बार आपको ये 429 के पास मिलेगा, तभी आप एवरेज आउट कर ले, एंड देन ऊपर की तरफ आप टारगेट पकड़िए इसको 670, एंड 670 के बाद में 800 प्लस। देन उसके बाद में देखिए कि 800 के ऊपर सस्टेन करता है कि नहीं। 800 के ऊपर सस्टेन करता है तो देन उसके अंदर फिर से बाइंग साइड में रही है उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक बाइंग कर सकते हो आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बिना देखे ही आपको बोल रहा हूँ। कैनरा बैंक में आप इन्वेस्टेड रहिए, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। अगर एक बार एवरेज आउट करना है तो एक बार एवरेज आउट आप 80 से 90 के बीच में आएगा तब करना। ऊपर की तरफ टारगेट आप पकड़ सकते हो 150 प्लस के, 150 प्लस का आप टारगेट पकड़ सकते हो उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है BTC एंड गोल्ड स्ट्रैटेजी एज सेम एज वेल। ओके, देखो BTC तो बाय है, तुम अगर मुझे पूछोगे तो BTC बाय है। गोल्ड के अंदर मैं तुमको बोलूंगा जैसे ही सिल्वर 1 लाख प्लस टच हो जाता है, ओके, चाहे वो 1 महीने में हो, 2 दिन में हो, 10 दिन में हो, 2 महीने में हो, सिल्वर एक बार टच कर जाता है 1 लाख, तो उसके बाद में आप गोल्ड के अंदर से भी बाहर निकलिए, क्योंकि एक 5 वेव का काउंट जो है वो खत्म हो जाएगा। मैं अगर आपको गोल्ड का चार्ट बताऊं, देखो इसके अंदर मैंने बहुत पहले ही एनालिसिस किया हुआ है, एंड जब ये इधर नीचे की तरफ भी आया था तभी मैंने आपको कहा था कि बाय ही करना है। देखो ये 1 2 3 4, एंड देन उसके अंदर फिफ्थ जो है वो 82,000 के आसपास, मतलब 80,000 से लेके 85,000। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान देना है, ये बात याद रखें बस। एक बार यहाँ पे आपको मिलेगा, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग करिए, वहाँ पे देखिए कि कैसे सस्टेन कर रहा है कि नहीं। देन उसके बाद में 85,000 के ऊपर जाएगा तब आपको बाय करना है, वरना बाय नहीं करना है। आराम से वेट करो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आराम से वेट करो। जब इसके ऊपर जाएगा तब बाय करिए, नहीं तो फिर करेक्शन आने दो, एक बार ये वाले लो को टच करने दो, ये वाले लो को एक बार टच करेगा फिर वहाँ पे वापस इन्वेस्टमेंट करना। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है तनला प्लेटफॉर्म्स। तनला प्लेटफॉर्म तो मैंने पिछली बार भी बताया था, आपने कितने पे बाय किया हुआ है? 947 पे एवरेज। ओहो हो, ऊपर की तरफ 800 बिलो 2 क्लोजिंग का SL लगाओ एंड बाई साइड में रहो। ओके, ऊपर की तरफ टारगेट आपका निकल के आता है 1000 के ऊपर सस्टेन करता है 1080। देन वहाँ पे देखिए कि इसको क्रॉस करता है कि नहीं, इसको क्रॉस करता है तो फिर से बाई साइड में रहना है, लेकिन आपको SL पकड़ के रखना है 800 बिलो 2 क्लोजिंग का। जिसको फ्रेश एंट्री लेनी है, फ्रेश एंट्री लेना रिकमेंडेड नहीं है जब तक आपको ये 960 अबाउ क्लोजिंग नहीं दे देता है। ये है ना, ये
इसके ऊपर जब तक क्लोजिंग नहीं देते फ्रेश एंट्री नहीं ले सकते, लेकिन जिसके पास ऑलरेडी एंट्री है वो 800 बिलो टू क्लोजिंग का एसएल लगाए, टारगेट ऊपर की तरफ 1080 पकड़ लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है एमआरपीएल एनआईएसीएल पे कुछ बताओ प्लीज, बॉट एट 220 एंड 285 रिस्पेक्टिवली, बहुत हैवी। ओके, मिड कैप में घुस गए हो, रुक जाओ। 170 बिलो 2 डेली रेड कलर की क्लोजिंग का एसएल लगाओ, बाई साइड में रहो, ऊपर की तरफ टारगेट 300 पकड़ो। जिसको फ्रेश एंट्री लेना है यही आपका एसएल रहेगा। एसएल हिट होता है, रेड कलर की 2 क्लोजिंग बैक टू बैक आती है, आपको एग्जिट ही करना है। और जो एसएल नहीं देख सकता है उनसे रिक्वेस्ट है कि इन्वेस्ट ना करे। जो एसएल देख सकता है इसके बिलो टू क्लोजिंग का एसएल लगाओ, 300 का टारगेट पकड़ो, 300 350 ये आपका टारगेट रहेगा। नेक्स्ट स्टॉक जो है, नेक्स्ट स्टॉक क्या कहा था आपने, NIACL। इतना मैंने अभी तक लोगों को बोला कि इन्वेस्ट मत करो, और जब मैं बोल रहा हूँ कि इन्वेस्ट करना है तो लोग ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट करके बैठे हैं। इसके अंदर आप एसएल लगाइए 200 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का। जिसको फ्रेश एंट्री लेना है, फ्रेश एंट्री रिकमेंडेड नहीं है जब तक 240 के ऊपर कोई डेली क्लोजिंग नहीं आती है ग्रीन कलर की। आपने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है 200 बिलो 2 डेली क्लोजिंग का एसएल लगाओ, टारगेट जो है वो ऊपर की तरफ आप पकड़ लो 320 360 और 400। 2 सिनेरियो है इसके अंदर, या तो इसने जो है ये डबल टॉप बनाया हुआ है, अगर ये डबल टॉप बनाया हुआ है तो ये इसके नीचे 2 रेड कलर की क्लोजिंग देगा, देन एक रीटेस्ट करेगा, देन उसके बाद में नीचे की तरफ आएगा। और एल्स ये जो है ये पूरा का पूरा 4th वेव है, यहाँ से एक फर्स्ट सेकेंड पूरा थर्ड, देन एक 4th फ्लैग पैटर्न बना के यहाँ से ब्रेकआउट देगा ऊपर की तरफ, 340 से 350 की तरफ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है, ओके स्टॉक नहीं है क्वेश्चन है, निफ्टी 25,000 स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है मंथली, 25,000 सी बाय अक्टूबर एंड एक्सपायरी। मार्केट इसके नीचे नहीं जाएगा, बाउंस तो बनता है। देखो बाउंस बनता है, मैं आपको क्लियरली बोलता हूँ 25,000 मत पकड़ो। फ्राइडे का जो लो है उस लो के नीचे जाता है, कुछ मत करो। फ्राइडे के लो के ऊपर रहता है, बिंदास बाई साइड में रहो। वापस बोलता हूँ, फ्राइडे के लो के नीचे रहता है, कुछ मत करो। फ्राइडे के लो के ऊपर रहता है, बी ऑन बाई साइड, बिंदास। बस इतना ही आपको फॉलो करना है। इसके आगे अगर अभी कोई रोया कि सर लॉस हो गया, लॉन्ग किया हुआ था, अरे बता दिया हो 25,000 आपकी लक्ष्मण रेखा है, उसके ऊपर रहता है बी ऑन बाई साइड, उसके नीचे रहता है। चुपचाप बैठे रहो, पेशेंटली वेट करो कि कोई बुलिश कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है कि नहीं। ओके, ये कल होता है, परसों होता है, ये दोनों दिन चेक करो, आपको मौका मिलेगा बाइंग का। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है प्लीज एडवाइस ऑन PFC बॉट एट 495 एंड CG पावर 755। PFC देखा जाए जरा, 463 आपकी बाइंग, 495 सब लोग टॉप पे बाय करके बैठे हैं। अभी क्या बोलूं मैं इधर लोगों को, ये आज का जो लो है ना, इसके नीचे 2 क्लोजिंग नहीं आनी चाहिए, क्लियरली समझ लो। इसके नीचे 2 क्लोजिंग आती है तो आपको एग्जिट करना पड़ेगा। अगर रेड कलर की क्लोजिंग आती है, नहीं आती है, रिवर्सल कैंडल देता है या नीचे की तरफ यहाँ पे इधर कहीं पे आपको ग्रीन कलर की इधर कैंडल बनाता है, तब आप फिर होल्ड रख सकते हो। बस इतना ही है और कुछ नहीं। यही एक लेवल है जो इसको डिफेंड करना ज़रूरी है। इसके नीचे 2 क्लोजिंग आती है प्रॉब्लम हो जाएगा, क्लोजिंग नहीं आती है ऊपर की तरफ, फिर आपका टारगेट जो है 560 600 680 की तरफ होगा। क्लियर है। नेक्स्ट स्टॉक जो आपने बोला था वो था CG पावर 755। ये भी एकदम टॉप पे बाय किया हुआ है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग गाइस। 650 बिलो 2 क्लोजिंग का एसएल लगा के बाई साइड में रहो, उसके नीचे आता है आपको एग्जिट करना पड़ेगा, देन वापस आपको फिर से बाय करना है जब आपको ये 550 के पास मिलेगा ऊपर की तरफ, फिर आपको टारगेट जो है 950 से 1000 के पास पकड़ना है। अगर यहाँ से ही अगर रिवर्सल देता है, 650 बिलो 2 क्लोजिंग नहीं देता है और ये ऐसे 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 करके नीचे की तरफ आता है, यहाँ से सपोर्ट लेता है ऊपर की तरफ जाता है, तब आप टारगेट पकड़ोगे 850 900 एंड 1000 बस। नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है इरकॉन बाय 160। सभी लोग ये मिड कैप और स्मॉल कैप में जो लोग फंसे हैं, कोई नहीं, तुम लोग को मौका मिलेगा। जितने भी लोग हैं ना मिड कैप और स्मॉल कैप वाले, थोड़ा पेशेंस रखो, मौका मिलेगा निकलने का, तब निकलना। आपने कितने पे बाय किया हुआ है, इरकॉन 160 पे बाय किया हुआ है,
160 के काफ़ी अच्छा खासा ऊपर लगे, होल्ड रखिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मेरे हिसाब से यहाँ से जैसे ही इसका ब्रेकआउट दे दे, इस वाली ट्रेंड लाइन का जिस दिन ब्रेकआउट दे देगा, मोस्टली एक वीक के अंदर आ जाएगा। जैसे ही इसके ऊपर ब्रेकडाउन देता है तो रीटेस्ट करके वापस ऊपर की तरफ जाएगा 340 की तरफ, तो वहाँ पे जब अपनी प्रॉफिट बुकिंग की तरफ ध्यान दे सकते हो। अभी के लिए इसको आप होल्ड रख सकते हो। अगला स्टॉक जो आपने बोला था वो था सिरका पेंट्स, 284 पे। 284 पे मतलब नीचे की तरफ लिया हुआ था आपने, यहाँ पे कहाँ पे? तो आई एम अज्यूमिंग कि आपने दोनों जो स्टॉक लिया हुआ है वो स्टॉक्स जो है पहले लिया हुआ है, तो आपका व्यू जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए। तो मैं आपको बोलूँगा कि अगर 300 बिलो क्लोजिंग नहीं आती है इसके अंदर, तो आप ऊपर की तरफ बाई साइड में रहिए। ऊपर की तरफ आपका टारगेट निकलता है 356, 400, यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुकिंग करना है। 400 के ऊपर रहता है फिर से बी ऑन बाई साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अडानी एंटरप्राइजेस के बारे में है। अडानी एंटरप्राइजेस 3180 के ऊपर बाई किया हुआ है, होल्ड रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आप उसको होल्ड रख सकते हो। अगर आपको ये मिलता है कि वापस ये 2800 या 2900 के पास आता है, वहाँ पे और ऐड अप कर लेना राकेश। BL बाई किया हुआ है 180 पे, अशोक लीलैंड बाई किया हुआ है 180 पे। ओके हिमांशु, एक मिनट रुकिए, 180 पे बाई किया हुआ है, रख सकते हो आप होल्ड, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ऊपर की तरफ आप टारगेट जो इसके अंदर पकड़ सकते हो वो है 400 प्लस का। ओके, जिसको फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए आपका SL रहेगा 265 बिलो डू डेली क्लोजिंग, एंड टारगेट ऊपर की तरफ रहेगा 350, 400। अशोक लीलैंड कितने पे लिया हुआ है? 180 पे इसको भी लिया हुआ है। अशोक लीलैंड को 220 बिलो टू डेली क्लोजिंग का SL लगाइए, बाई साइड में रहिए। टारगेट ऊपर की तरफ पकड़ सकते हो 265, 285, एंड उसके बाद में एक मिनट रुक जाओ, 306, ये आप अपना टारगेट पकड़ सकते हो उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अभिजीत की तरफ से है। ओके, ये तुम लोग कौन से स्टॉक खरीद रहे हो यार? 89 पे है ये पेनी स्टॉक है, इसका मैं कुछ बोल नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर मोमेंटम कुछ भी नहीं है। डेली टाइम फ्रेम पे कुछ है क्या? 15 मिनट पे नहीं, कोई मोमेंटम नहीं है, पेनी स्टॉक है। ये आप पैसा डालो और आप भूल जाओ टाइप्स वाले स्टॉक है ये। इसके अंदर आप उतना इन्वेस्टमेंट करें जिसको आप जीरो दिख सकते हैं। होने के लिए 1000 भी जा सकता है, होने के लिए जीरो भी हो सकता है। जैसे ही आपका इसके अंदर डबल हो जाता है, अपना 50% अमाउंट निकाल देना, तब तक आप होल्ड रखिए इसके अंदर। दूसरा कौन सा है? JKB। JKB मुझे वही लग रहा है, सेम स्टॉक, पेनी स्टॉक है, 96 पे लिया हुआ है, रहने दीजिए। एज अ पेनी स्टॉक अगर आप रख सकते हो दोनों स्टॉक ना, तो रहने दीजिए, मोस्टली आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन कोई उम्मीद मत रखिए स्टॉक से, कोई उम्मीद मत रखिए। जाने के लिए चांद तक भी जा सकता है, नहीं तो फिर यहाँ से नीचे की तरफ क्रैश भी हो सकता है, इसका कोई भरोसा है नहीं। ओके, नेक्स्ट जो है वो है यूनिपार्ट्स, बाइंग प्राइस 490, 490 पे बाई किया हुआ है। 450 बिलो टू क्लोजिंग का SL लगा के बाई साइड में रहिए। ऊपर की तरफ टारगेट पकड़िए आप, कितना? 490 पे लिया हुआ है ना, 550 आप टारगेट पकड़िए। उसके बाद में 614, एंड 614 के ऊपर जाएगा तब फ्रेश बाई कर लेना। ओके, और क्या है? राउट मोबाइल, होल्ड रखिए इसको। अगर आपको ये वापस 1380 के पास मिलता है वापस ना, वहाँ पे और एडअप कर लेना, तब तक इसको होल्ड रखिए। ऊपर की तरफ आपका टारगेट है 1700, एंड 1700 के ऊपर जाएगा तो आपका टारगेट है 1900। बस इतना ही है। तो ये थे आपके सारे सवालों के जवाब। होप सो आप लोग को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने मिला होगा, नॉलेज मिला होगा। जो आपके क्वेश्चन थे मैंने उसको फुलफिल किया है। जस्ट इन केस मुझसे या मेरी टीम से कोई भी क्वेश्चन अगर मिस हुआ है तो आप लोग जो है प्लीज़ इस वीडियो में कमेंट करके बताएं। डेली जो है मैं 2 स्टॉक्स लेने की कोशिश करूंगा, एंड वीकली बेसिस पे एक ऐसा वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो इस वाले वीडियो के लिए मैं सिर्फ इतना रखता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए।